कुछ लोग दुख में टूट जाते हैं, कुछ लोग दुख को हथियार बना लेते हैं। 18 साल का एक लड़का, रात में पिता चले गए, सुबह वह फिर मैदान पर उतरा, अंदर से टूटा हुआ लेकिन चेहरा शांत। दुनिया ने सिर्फ एक बल्लेबाज देखा, लेकिन उस दिन एक और चीज पैदा हुई थी, एक ऐसी भूख जो साधारण नहीं थी। विराट कोहली की कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, यह उस आदमी की कहानी है जिसने दर्द को बहाने में नहीं, आग में बदला। बहुत लोग दबाव की बात करते हैं, बहुत लोग हालात की बात करते हैं, बहुत लोग समय खराब होने की बात करते हैं, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग मुश्किल से नहीं हारते, वे अपने ही बहानों से हारते हैं। विराट अलग था क्योंकि उसने जल्दी समझ लिया था कि जीवन किसी पर दया नहीं करता। अगर तुम गिरते हो, दुनिया रुकती नहीं। अगर तुम टूटते हो, दुनिया तुम्हें उठाने नहीं आती, तुम्हें खुद उठना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि उसके खेल में सिर्फ प्रतिभा नहीं दिखती थी, उसमें एक तरह की कठोरता दिखती थी। दिल्ली का लड़का कम उम्र में क्रिकेट की दुनिया में दाखिल हुआ, फिर अंडर 19 विश्व कप, फिर भारतीय टीम, फिर बड़े मंच। लेकिन असली फर्क यहां नहीं था। असली फर्क यह था कि पहचान मिलने के बाद भी उसकी भूख कम नहीं हुई। यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। जब थोड़ा नाम मिलता है, वे ढीले पड़ जाते हैं। जब थोड़ी तारीफ मिलती है, वे समझ लेते हैं कि अब वे बन चुके हैं। लेकिन विराट ने खुद को बना हुआ नहीं माना, उसने खुद को अधूरा माना, और यही सोच उसे आगे ले गई। उसने सिर्फ खेल पर काम नहीं किया, उसने खुद पर काम किया, अपने शरीर पर, अपनी आदतों पर, अपनी फिटनेस पर, अपनी दिनचर्या पर। उसने समझ लिया कि अगर शरीर कमजोर है तो दिमाग भी ज्यादा देर मजबूत नहीं टिकेगा। अगर आदतें बिखरी हुई हैं तो प्रतिभा भी एक दिन बिखर जाएगी। यहीं से बदलाव शुरू हुआ, और यही वो मोड़ था जहां विराट सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी से कुछ और बन गया। वह एक मानक बन गया, एक ऐसा नाम जिसे लोग सिर्फ रन से नहीं, अनुशासन से पहचानने लगे। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। हर महान खिलाड़ी की तरह उसे भी ऐसे दौर से गुजरना पड़ा जहां दुनिया ने उसकी कमजोरी देखी। 2014 का इंग्लैंड दौरा, बार बार आउट होना, बार बार गलती दोहराना, बार बार वही सवाल, क्या यह खिलाड़ी सच में उतना बड़ा है जितना लोग कहते हैं? क्या यह दबाव में टूट जाता है? क्या इसका खेल अधूरा है? यही वह पल होता है जहां साधारण लोग बिखर जाते हैं, क्योंकि हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं होती, हार दिमाग में घुस जाती है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाने लगती है कि शायद तुम उतने अच्छे थे ही नहीं। लेकिन विराट ने उस हार को छिपाया नहीं, उसने उससे भागने की कोशिश नहीं की। उसने उसे देखा, समझा, और फिर खुद को बदला। 4 साल बाद वही इंग्लैंड, लेकिन इस बार वही खिलाड़ी नहीं लौटा था। इस बार एक बदला हुआ इंसान लौटा था। तकनीक बेहतर, धैर्य मजबूत, दिमाग ठंडा, इरादा और ज्यादा खतरनाक। यही फर्क है हारने और सीखने में। कुछ लोग असफलता को अपने खिलाफ सबूत बना लेते हैं, कुछ लोग उसी असफलता को अपने अगले रूप की नींव बना लेते हैं। विराट ने हर गिरावट को एक निर्माण स्थल की तरह इस्तेमाल किया। इसीलिए उसकी वापसी सिर्फ वापसी नहीं लगती थी, वह घोषणा लगती थी, जैसे वह दुनिया से कह रहा हो, मैं खत्म नहीं हुआ, मैं अभी पूरा भी नहीं हुआ। सेकंड, रुक, तू ये वीडियो यहां तक देख चुका है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। अजीब है ना? तुम चेंज चाहते हो लेकिन कमिट नहीं करते। तुम वैल्यू ले रहे हो लेकिन रिटर्न नहीं दे रहे। यही पैटर्न है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी में चल रहा है। तो अभी डिसाइड कर, देखते रहना है या सच में बदलना है। लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर इस चैनल को, क्योंकि अगली चीज जो तू समझने वाला है वो तेरे पूरे सिस्टम को हिला देगी। कठिन दौर आया, शतक रुक गए, लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए। वही लोग जो कभी उसकी तारीफ करते थे अब पूछने लगे, क्या इसका समय खत्म हो गया? क्या वह पहले जैसा नहीं रहा? क्या अब कहानी नीचे जाने वाली है? यह किसी भी इंसान के लिए सबसे खतरनाक समय होता है, जब बाहर का शोर धीरे धीरे अंदर की आवाज बन जाता है। जब तुम खुद से पूछने लगते हो, क्या सच में मैं खत्म हो रहा हूं? क्या मेरी धार चली गई? क्या अब वापसी संभव नहीं? लेकिन यही विराट फिर अलग साबित हुआ, क्योंकि उसने संदेह को अंत नहीं बनने दिया, उसने उसे ईंधन बना लिया। धीरे धीरे खेल वापस आया,
लय वापस आई, विश्वास वापस आया। और फिर वही आदमी जिस पर सवाल उठ रहे थे फिर बड़े मंच पर खड़ा दिखा। यही विराट कोहली की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। महानता का मतलब ये नहीं कि तुम कभी नहीं गिरोगे। महानता का मतलब ये है कि जब दुनिया तुम्हारे गिरने की आदत डाल ले तब तुम फिर उठो। उसकी कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि सिर्फ मेहनत करो, यह बहुत छोटा सबक है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि दर्द आएगा, अपमान आएगा, संदेह आएगा, हार आएगी, लोग बदलेंगे, दुनिया बदल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारा मानक नहीं बदलता तो तुम फिर वापस आ सकते हो। विराट कोहली रन मशीन नहीं बना क्योंकि वह प्रतिभाशाली था, वह इसलिए बना क्योंकि उसने खुद को बार बार तराशा। उसने अपने अंदर के कमजोर हिस्सों को छोड़ा नहीं, उन पर हमला किया, उन्हें काटा, उन्हें बदला। और यही बात उसकी कहानी को खास बनाती है, क्योंकि यह सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता नहीं है, यह आत्मनिर्माण की कहानी है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने जीवन के प्रहारों को अपने खिलाफ फैसला नहीं बनने दिया। दिल्ली का लड़का, व्यक्तिगत दर्द, शुरुआती उभार, दुनिया की उम्मीदें, फिटनेस का क्रांतिकारी बदलाव, खराब दौर, वापसी, फिर शिखर, फिर संदेह, फिर वापसी। यह सीधी रेखा नहीं है, यह युद्ध है। और हर बार विराट ने सिर्फ विरोधियों को नहीं हराया, उसने खुद के अंदर के डर, थकान, संदेह और गिरावट को हराया। इसीलिए जब लोग विराट कोहली का नाम लेते हैं वे सिर्फ रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे होते, वे उस मानसिकता की बात कर रहे होते हैं जो टूटती है लेकिन रुकती नहीं, जो गिरती है लेकिन वहीं पड़ी नहीं रहती, जो दर्द महसूस करती है लेकिन उसे अपनी दिशा बना लेती है। और शायद यही वजह है कि विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं लगता, वह एक प्रतीक लगता है, उस आग का प्रतीक जो किसी इंसान को भीड़ से अलग कर देती है।